हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए जो एसएसटी है 60 नंबर का। उसे आज हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पे आधारित एक क्वेश्चन होगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेशन लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये है कि सूर्य एक डैश है। अब डैश की जगह आपको सही विकल्प भरना है कि डैश की जगह क्या है। सूर्य एक तारा है, या सूर्य एक ग्रह है, या सूर्य एक खगोलीय पिंड है, या फिर 1 और 3 यानी तारा और खगोलीय पिंड दोनों है। तो कौन सा राइट विकल्प है आपको बताना है। तो आप देखेंगे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी तारा और खगोलीय पिंड। सूर्य एक तारा है और खगोलीय पिंड भी है, यानी जो दुस जो जिसमें प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं, और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे हम ग्रह कहते हैं। तो एक ग्रह वाला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि सूर्य में प्रकाश होता है। तो ये क्या है? तारा है और खगोलीय पिंड है। राइट। ये सभी एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, या सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से सभी विकल्प सही हैं, या फिर केवल वन विकल्प ए वाला जो एक है वो सही है, या फिर 1 और 2 दोनों सही है, या फिर 2 और 3 दोनों सही है। तो आपको राइट विकल्प बताना है। तो आप देखेंगे राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल एक। ये पहला केवल एक, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे ही हम ग्रह कहते हैं। और सही कथन आपको चुनना था, ठीक है ना? सही कथन चुनना था। तो जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। बाकी वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, गलत बात है, गलत है। और सभी ग्रहों में अपने चांद होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से क्रम सही हैं? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के कौन से क्रम सही हैं? क्या बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, या फिर नेपच्यून? या फिर शुक्र, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शनि, नेपच्यून और यूरेनस? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, या फिर शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और शनि। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध है, यानी जो सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको सेशन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा और आपको पसंद आ रहा हो तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिए गए विकल्प में गलत कथन को चुनें। अब आपको गलत विकल्प चुनना है, और इस पे मैंने अंडरलाइन इसलिए कर दिया है कि यही आपको ध्यान देना है। गलत कथन चुनना है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, क्या ये गलत है? या फिर प्लूटो एक बौना ग्रह है, क्या ये गलत है? या सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, क्या ये गलत है? या फिर शुक्र को नीला ग्रह कहते हैं, क्या ये गलत है? तो आप देखेंगे जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, शुक्र को नीला ग्रह कहते हैं। ये गलत है। ठीक है, और आपको गलत कथन ही चुनना था। नीला ग्रह हम किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे पानी की मात्रा, जल की मात्रा अधिक है, इसीलिए ऊपर से देखने में पृथ्वी नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, ये बात ठीक है। प्लूटो एक बौना ग्रह है, ये भी बात ठीक है। 2006 में आप सभी जानते हैं 2006 के बाद प्लूटो को एक बौना ग्रह माना गया है। उसके बाद सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ये भी बात ठीक है। दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरा ग्रह है। ठीक है, तो जो गलत कथन है वह है ऑप्शन नंबर 4, डाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर कब कदम रखे थे? अब आपको सही विकल्प बताना है। तो आप भी कमेंट करिए, अगर जो आपको आंसर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम भी देखें कि आपको कैसा लग रहा है, आप कितना तैयार हैं एग्जाम के लिए। तो आप देखेंगे जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर पहुंचे थे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? क्या मंगल एवं बृहस्पति के बीच में,
या फिर शुक्र एवं शनि के बीच में, या फिर बुध एवं बृहस्पति के बीच में, या फिर बृहस्पति एवं शनि के बीच में। तो जो इसका राइट विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, मंगल एवं बृहस्पति के बीच का जो क्षेत्र है उसी में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इनके कक्षाओं के बीच में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनें। अब आपको सही कथन चुनना है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त 11,022 मीटर है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोनों कथन सही हैं, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई सही नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी दोनों सही है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में पाया जाता है जिसका नाम है मेरियाना गर्त, और उसकी ऊंचाई 11,022 मीटर है। ठीक है, इसलिए विकल्प हमारा 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। दूसरा, पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। तीसरा कह रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक गैस ऑक्सीजन है जो 71% है। चौथा कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% जल समुद्र में पाया जाता है। अब विकल्प है 1, 2 और 4 सही है, या फिर सभी सही हैं, या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। अब आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 सही है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, अभी हमने आपको पीछे बताया भी। दूसरा विकल्प सही है, पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। ठीक है, जिस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तीसरा जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक गैस ऑक्सीजन है, गलत है। पृथ्वी पर सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन है। ठीक है ना, और जो 71% है और ऑक्सीजन 21% है। ठीक है ना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% जल समुद्र भाग में पाया जाता है, ये सही बात है। यानी 71% जो जल है उसमें से 97% जल समुद्र में है, 3% जल ही पीने योग्य होता है। राइट है। चलिए, इस तरह से हमारा पहला विकल्प ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल परतों को पृथ्वी की सतह से सही क्रम में लगाएं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, या फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, या फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। कौन सा विकल्प ठीक है। तो आप देखेंगे जो राइट विकल्प है वह है पहला। पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। क्लियर है। पृथ्वी की सतह से जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे 1600 मीटर तक, पृथ्वी से 1600 मीटर तक वायुमंडल है। ठीक है ना, जहाँ पे ये परतें हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, इस क्रम से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। सही कथन पर विचार करें। कौन से कथन सही है आपको बताने हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। दूसरा, घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। तीसरा कह रहा है हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं घनत्व तेजी से घटता है। क्या तीनों विकल्प सही हैं या इनमें से कोई सही नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन है, राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी तीनों विकल्प सही है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है और घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं घनत्व तेजी से घटता है। क्लियर है। चलिए, यही आज का क्वेश्चन था। फिर हम आपसे नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा, पसंद आया हो, आपके काम का हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।